बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अफसोस से और शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पाकिस्तानियों को कोई अकल नहीं है, कोई दीनों दुनिया का इनको नहीं पता। इनको बस ये पता है कि हमने टिकटॉक चलानी है, हमने यूट्यूब चलाना है, नेटफ्लिक्स चलाना है, बाकी इन्हें किसी चीज का भी नहीं पता। जो शख्स इस अवाम को जिस तरफ लगा देता है, ये कौम उसी तरफ चली जाती है। ना इन्होंने कोई तहकीक करनी होती है, ना कोई पता करना होता है कि जो बंदा बात कर रहा है वो सही बात कर रहा है या गलत कर रहा है। बस हमारी आवाम को छोड़कर चाहिए कि कोई फरिश्ता आ जाए या कोई आदमी आ जाए, हमें कोई ऐसा वजीफा बता दे, हमें कोई ऐसी चीज बता दे कि हमारी सारी परेशानियां, हमारी सारी मुसीबतें खुद ब खुद दूर हो जाएं, हमें कोई भी काम खुद ना करना पड़े। और फिर जो बंदा हमें दीन के बारे में कोई भी बात बताता है तो हम कहते हैं भाई अल्लाह रसूल का नाम ले रहा है, भाई ये बात सही कर रहा होगा। तो जैसे मर्जी कोई बंदा आपको बेवकूफ बनाई जाए, जो मर्जी आपको कही जाए, आंखें बंद करके उस बंदे के पीछे लग जाते होते हैं। इस तरह लोगों को बेवकूफ बनाने वाले और लोगों को लूटने वाली एक शख्सियत का मैं आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूँ। इनकी वीडियोस की कुछ थंबनेल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। इन तस्वीरों को देखकर ही अहले अकल को समझ आ जाती है कि ये बंदा किस कदर अवाम को बेवकूफ बना रहा है और लूट रहा है अवाम को। ये तस्वीर जो आपके सामने शो हो रही होगी, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि हंसता हुआ घराना, बीवियों के लिए अच्छा सा फार्मूला और शोहर हमेशा आपकी मुट्ठी में रहेगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने मर्दों को औरतों पर फजीलत दी है। बंदा सारा दिन जलील होता है, सारा दिन काम करता है और घर में अगर भी वो अपनी बीवी की टांगे दबाए, उसका सर दबाए, उसके सारे काम करे, हालांकि ये सब चीजें बीवी का फर्ज है कि उसे करना चाहिए। और ये साहब जी हमें ये बता रहे हैं कि आप बस ये वजीफा कर लें और छोड़ आपकी मुट्ठी में होगा। सारा दिन वो बंदा जलील भी होगा, आपके लिए रिजक भी कमा के लाएगा और रात को आकर आपकी टांगे भी दबाएगा, आपका सर भी दबाएगा और आपकी खिदमत भी करेगा। दूसरी तस्वीर अब आपके सामने छोड़ रही होगी, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि करोड़ों नहीं अरबों पति बन जाएं, दरूद इब्राहिमी का अमल करें और इज्जत पाएं। भाई क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की फिक्र नहीं थी कि मेरी उम्मत के कुछ लोग गुर्बत की वजह से मर जाएंगे, कुछ भूख अफलास की वजह से इस दुनिया से चले जाएंगे, भूख से तड़पते हुए लोगों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह क्या कोई फिक्र नहीं थी? फिर इस तरह के वजीफे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं हमें बताए? तुम लोग ये काम कर लो या ये वजीफा कर लो और दौलत के वाड़े न्यारे हो जाएंगे, तो मरबूपति बन जाओगे और कोई भी मुसलमान गरीब ही नहीं होगा। फिर तो मुसलमानों के तो वाड़े न्यारे होने चाहिए। दुनिया में पहले नंबर पर जो अमीर लोग हैं उनमें तो मुसलमानों का नाम भी शामिल होना चाहिए। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि जब तक तुम अपने दिलों की हालतों को नहीं बदलते, हम तुम्हारे हालात नहीं बदलते। बाब इख्तियार करने के बगैर कोई भी इंसान तरक्की नहीं कर सकता। अब ये तीसरी तस्वीर आपके सामने शो हो रही होगी, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि सिर्फ ये अमल करें और आपके दुश्मन अंधे हो जाएंगे। भाई अगर हकीकत में ऐसा है तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक को जिसने शहीद किया था, तो आप भी ये अमल करते और वो अंधा हो जाता और आपको हाथ भी ना लगा पाता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने प्यारे और अजीज साहबी जिनको शहीद कर दिया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये अमल करते और वो सारे दुश्मन अंधे हो जाते और इनको कोई तकलीफ ही ना पहुंचा पाता। वह हैसियत बशर इंसान के दुश्मन भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं और इंसान पर खुशी और गम दोनों मौके आते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो हमारा तो जिंदगी में कोई दुश्मन ही ना हो। और अगर ऐसा हो तो फलस्तीन में जो लोग मर रहे हैं वो तो ये अमल कर लें और सारे इसराइली अंधे हो जाएं, वो तो आजाद हो जाएं। ये एक और तस्वीर आपके सामने शो हो रही होगी, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि अपने अंगूठे के नाखून के साथ अंगूठा मारे और जिन नाजर हो जाएंगे। ये मेरा अंगूठा है और मैं इसके साथ अपना नाखून मार रहा हूँ, मुझे तो कोई जिन नजर नहीं आया, मेरे सामने तो कोई जिन भी हाजिर नहीं हुआ। कुरान मजीद में, हदीस मुबारक में कहीं भी इस चीज का जिक्र नहीं है। अकली तौर पर भी ये बात तस्लीम नहीं है कि आप अंगूठे के साथ अपना अंगूठा मारे और जिन हाजिर हो जाए। ये कौन सा लॉजिक है? अब ये जो तस्वीर शो हो रही है इसको देखें, इस पर लिखा हुआ है कि मुहर्रमुल हराम से पहले 10 दिन ये काम कर लें और आपके रिज़्क में बरकत हो जाएगी, आपके रिज़्क के दरवाजे खुल जाएंगे, में कारोबार में हर चीज में बरकत आ जाएगी। कुछ मखसूस अमाल हैं जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, वो करने से रिज़्क में बरकत होती है। आपने फरमाया कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद थोड़ी देर मस्जिद में बैठे जब तक सूरज नहीं निकलता, सूरज निकलने के बाद आप 2 नफल पढ़ लें और उसके बाद बाहर आ जाएं और दुआ करें। इंशाल्लाह ये अमल करने से आपके रिज़्क में बरकत होगी। और ये साहब ने कहीं भी इस तरह की बात नहीं बताई, क्योंकि ये तो हदीस मुबारक साबित है और इनकी कोई भी बात कुरान हदीस से दूर दूर तक मिलती जुलती नहीं है। दिमाग खराब है उन लोगों का जो इनके पीछे लगे हुए हैं। और आप देखें कि किस कदर बेवकूफ हमारी आवाम है। आपके सामने तस्वीर छोड़ रही होगी, इनके 6 साल हो गए इन चैनल नए हुए और 8 बिलियन व्यूज हैं इनके। एक दिन के अंदर इनकी 3-3 वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड होनी होती है और एक दिन के अंदर इन पर कौन से फरिश्ते उतरते हैं, कौन सा इन पर गैप का दरवाजा खुला हुआ है, जो आता है इन्हें वजीफा बताकर चला जाता है और वो हमें बता देते हैं।